तो आज वर्ड पावर में डीजी के इस सेशन में, जो कि वर्ड पावर में डीजी का 13 सेशन है, हम लोग न्यू वर्ड्स जो इस टॉपिक में प्रोवाइड किए गए हैं उनको अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने वर्ड पावर में डीजी के 12 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, जिन क्लासेस को आप इस ग्रुप पे देख सकते हैं। और आज का 13 सेशन हम पहले एक्सरसाइजेस से इस चैप्टर को नहीं शुरू किया गया है। यहाँ पे पहले इन्होंने इटिमोलॉजी को डिस्कस किया है। बेसिकली हम इस बुक को रीड करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। इन वर्ड्स को यहाँ पे एक बार सुपरफिशली हमें पढ़ना होगा और उसके बाद इटिमोलॉजी की हेल्प से हमें उन वर्ड्स को समझ लेना होगा। इन क्लासेस की खासियत क्या होगी, दैट वर्ड्स को हम रटें ना, हमें वर्ड को मेमोराइज नहीं करना है। हमें वर्ड्स को ऐसा कुछ करना है कि वो परमानेंट हमारी माइंड में सेट हो जाए, वर्ड्स हमारे माइंड में फीड हो जाए। तो उसका जो सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है वो एक्सरसाइज। और मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये जो वर्ड पावर मेडिजी जो नॉर्मन लुइस ने लिखी है, ये बेसिकली एक एक्सरसाइज बुक है। इसे हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ इसमें दी गई एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स। सबसे पहले, जैसा कि और चैप्टर्स में होता था कि कुछ एक एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के बाद हमें इटिमोलॉजी का पोर्शन मिलता था, बट यहाँ पे थोड़ा अपोजिट स्टार्टिंग हुई है, थोड़ा एनोमलस स्टार्टिंग हुई है। पहले शुरुआत में हम एक अलग वर्ड यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 13 ट्रिस के डेका फोबिया। ये वर्ड यहाँ पे नहीं दिया गया, बट हम लोग जैसे कि वोकैबुलरी की ही क्लास कर रहे हैं, तो इस एक वर्ड को हमने डिस्कस कर लिया, ट्रिस्केडेकाफोबिया। जैसा कि सभी को पता है दैट फोबिया मीन्स फियर ऑफ समथिंग, फोबिया मीन्स किसी चीज से डरना। तो ट्रिस्केडेकाफोबिया इज बेसिकली फियर ऑफ नंबर 13। अगर हम बात करें सुपरस्टिशन की, सुपरस्टिशन का मतलब सभी को आता है। सुपरस्टिशस वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं। तो सुपरस्टिशन में एक वर्ड आता है ट्रिस्केडेकाफोबिया, मीन्स अ फियर ऑफ नंबर 13। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने वर्ड किया था एस्ट्रोलॉजी, कि कुछ ऐसा होता है कि स्टार्स को देख के आपकी किस्मत के बारे में बता दिया जाता है। वैसे कुछ ऐसा भी होता है कि आपका लकी नंबर होता है। कहते हैं ना आज का लकी नंबर क्या है। तो जो लोग न्यूमरोलॉजी में विश्वास करते हैं, somebody who believes in न्यूमरोलॉजी, उसके लिए एक वर्ड आ जाता है ट्रिस्केडेकाफोबिया, मीन्स फियर ऑफ नंबर 13। कुछ लोगों को 13 नंबर से बहुत डर लगता है। उनको लगता है कि ये अशुभ नंबर है। और 13 डेज, इसलिए होटल्स में क्या होता है या हॉस्टल में क्या होता है कि 13 नंबर के रूम्स ना है, इसके लिए नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से नाम शुरू कर देते हैं, ताकि 13 से किसी तरह से बच जाए। 13 नंबर के रूम में कोई जल्दी रहना नहीं चाहता है। तो एक हमने ये वर्ड सीख लिया, इस बुक से बाहर का हमने एक वर्ड सीख लिया, आपको जान लेना है। अब हम इस बुक की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड जो दिया गया है, ये रूट वर्ड दिया गया है, कटिंग से रिलेटेड, टू कट समथिंग, टू कट समथिंग। तो कट से रिलेटेड एक यहाँ पे वर्ड आपको दे दिया गया है, इंटमोलॉजी। हमने पढ़ लिया इस वर्ड को। आपको अभी बस ध्यान रखना है यहाँ पे, डीलिंग विद इंसेक्ट्स, इंटमोलॉजी, टम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ड अगर हम इसी से रिलेटेड देखते हैं, इंसेक्ट, तो यहाँ भी सेक्ट का मतलब कट आ रहा है। कितना कितना इंटरेस्टिंग तरीके से ये वर्ड्स जुड़े हुए हैं। इंटमोलॉजी में TOM आ रहा है। अभी मैं और वर्ड्स बताऊंगा, अभी बस देखते रहें। और इंसेक्ट में भी SECT आ रहा है। सेक्ट का मतलब भी कट करना होता है ना, सेक्शन, बाई सेक्शन,
डिसेक्शन, सेक्टर। तो इन वर्ड्स को जब हम पढ़ेंगे तो उनके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे रूट वर्ड दिया गया है ई सी। ई सी का मतलब आउट होता है, बाहर की तरफ। ई सी मीन्स आउट, बाहर की तरफ। तो आपको यहाँ पे कुछ एक वर्ड्स दे रखे हैं, कुछ एक वर्ड्स दे रखे गए हैं, मेडिकल के टर्म्स है बेसिकली। अपेंडेक्टमी एंड मास्टेक्टमी। मैस्टोफोबिया, मैस्टोफोबिया एक वर्ड होता है, मैस्टोफोबिया। हाँ, फियर ऑफ समथिंग, फियर ऑफ डैश डैश डैश, ये वर्ड आप पे है, आप इसको डिक्शनरी में सर्च कर लेना, मैं इस यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। मैस्टोफोबिया की क्या हम देख लेते हैं ना, एक्सट्रीमली बिग साइज ना, फियर ऑफ एक्सट्रीमली बिग साइज। किस चीज की साइज की बात की जा रही है, आप सर्च कर लेना गूगल पे, व्हाट इज मैस्टोफोबिया। बट यहाँ पे वर्ड हम जान लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही वर्ड इसेंट्रिक में भी आ रहा है, और ऐसे ही वर्ड प्रोस्टेक्टमी में भी आ रहा है। तो सर सबको पता है कि ये किसी ना किसी चीज़ के ऑपरेशन से रिलेटेड है ये सारे वर्ड। अब आज से आपको ये वर्ड्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये किसी चीज़ का ऑपरेशन होता है। टू कट आउट समथिंग, टू रिमूव समथिंग, सर्जरी कर देना, किसी चीज़ को बाहर निकाल देना। किस चीज़ को बाहर निकाल देना, ये अपेंडिक्स दिया है। अच्छा चलो, अब तो पता चल जाएगा लोगों को, फियर ऑफ डैश डैश डैश। और ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है यूट्रस, दिया गया ना, यूट्रस को बाहर निकालना, सब ऑपरेशन से रिलेटेड है। प्रोस्ट्रेट को बाहर निकालना, कितना आसान है, मतलब कितनी सिंपल है वोकैबुलरी बिल्डिंग अगर देखा जाए। आपको एक बस रूट वर्ड पता होना चाहिए, टी ओ एम, सब में आ रहा है ना, टी ओ एम, टी ओ एम, टी ओ एम, टी ओ एम, सब में आ रहा है, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए। टॉन्सिल्स को, अपेंडिक्स को, मैस्टो को, और यूट्रस को, और प्रोस्टेट को, इनको ऑपरेशन करके बाहर निकालने की ये वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे नामलिस्ट ने, जो बहुत स्टैंडर्ड वर्ड माने जाते हैं डॉक्टर्स के लिए ना, आपको भी यहाँ से पता चल गए। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वर्ड आ गया जो सभी लोग कहते हैं ना, एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक कई लोग इसेंट्रिक भी प्रोनाउंस करते हैं, बट यहाँ पे क्या प्रोनाउंस किया गया, एक्सेंट्रिक। मतलब सर आउट ऑफ सेंटर, आज से आप समझ गए। इसेंट्रिक का मतलब एक अजीब सा पागल सा सनकी इंसान जिसे कहते हैं ना। तो ऐसा क्यों सनकी होता है, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर। कहते हैं यार वो तो सेंटर से हटा हुआ आदमी, कहते हैं थोड़ा सा खिसक गया है, बताते हैं ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज वेरी इसेंट्रिक। तो आज से आपको पता चल गया कि ये वर्ड कैसे बना हुआ है ना, इसेंट्रिक। देखो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बस आपको जुड़े रहना है इस क्लास में। हमने सबसे पहला वर्ड आज की क्लास में सीख लिया, दैट व्हाट इज ट्रिस्केडेकाफोबिया। दूसरा वर्ड हमने मैस्टोफोबिया भी कर लिया, मैस्टोफोबिया भी कर लिया। तीसरा आपको पता चल गया दैट इंटमोलॉजी और इंसेक्ट्स कैसे बने हुए हैं ना। उसके बाद हमने कुछ सर्जरी पे बात की जिसमें ये वर्ड्स दिए गए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब इसमें कुछ नहीं, मैंने सबसे आसान बना दिया इस वर्ड को कि ये कैसे वर्ड्स हैं सर, सर्जिकल वर्ड्स हैं, ये सर्जरी के लिए वर्ड्स आते हैं। हर वर्ड में कुछ ना कुछ को कट आउट करना होता है, किसी चीज को कट आउट करना। टॉन्सिलेक्टमी, अपेंडेक्टमी, मैस्टेक्टमी, हिस्टेक्टमी और प्रोस्टेक्टमी, कितना आसान है। अब वर्ड दिख जाए और सीधे आपको टिक कर देना है, ठीक है। इसेंट्रिक का मतलब आपने जान लिया। अब उसने बताया कि मोर कट्स, कुछ और कट्स सर बात करते हैं ना। यहाँ मैंने बहुत सारे वर्ड्स नहीं डिस्कस किए, हम लोग सिर्फ अभी वर्ड पावर मेडिसी को पढ़ रहे हैं। इतने सारे वर्ड्स इस रूट पे है कि हम पढ़ते रह जाएं पूरे दिन उन वर्ड्स को। अभी हम सिर्फ इस वर्ड की बात करें, आप खुद ढूंढने लगो तो बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएगा ना, जैसे पोस्टमार्टम ना, पोस्टमार्टम ना, तो टम जहां भी आएगा एटम वो कट से रिलेटेड हो। ये देखो यहाँ पे दिया गया
एटम, कभी वंस अपॉन ए टाइम ऐसा माना जाता था कि एटम को और छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। ओके, जब ये वर्ड बना था तब यही माना जाता था कि एटम को और छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, तभी उसका नाम एटम दे दिया था। आ मीन्स नहीं और टम मीन्स कट करना, जिसको और छोटे टुकड़ों में न बांटा जा सके उसे एटम कहते थे। ठीक है, ऐसे वर्ड आ गया एनाटॉमी, ये सभी सुनते हैं ना, ये वर्ड याद कर लेना यहाँ पे। ठीक है, इसको लेके कंफ्यूज ना हो जाएंगे, क्योंकि एना के कई मतलब होते हैं, कई मीनिंग होते हैं। यहाँ दिया गया है एज ए नंबर ऑफ मीनिंग्स। एनाक्रोनिस्टिक में कुछ और आ जाएगा, एनालॉजी में कुछ और आ जाएगा, यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना, आपको चलते रहना है। ये लैंग्वेज और लैंग्वेज आज़ाद होती है। यहाँ पे क्या दिया गया है, अप, ऊपर, एज एनाटॉमी द कटिंग अप ऑफ ए प्लांट और एनिमल टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर। कट करना, किसी का ऑपरेशन करना, उसके स्ट्रक्चर को देखना ना, साइंस में यूज होता है ना एनाटॉमी। ऐसे यहाँ पे दिया गया है एनी बुक वाज पार्ट ऑफ लार्ज बुक, तो उसे क्या कहते हैं, टर्म। जानते रहेंगे, ये वर्ड अगर अलग से आ जाए तो शायद ही कोई कर पाए। जैसे बड़ी बड़ी सी बुक्स होती है ना, उनके जो एक्सट्रैक्शंस होते हैं, एक्सट्रैक्शंस, उस बुक का जो छोटा सा पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, TOM। मतलब कुल मिला के सर क्या है, बुक है ये, अ पार्ट कट फ्रॉम द होल। एक बड़ी बुक से छोटा सा जो बुक एक पार्ट निकाला गया उसे क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रूट वर्ड आ गया डाइका, मीन्स टू, दो हिस्सों में, दो हिस्सों में, दो हिस्सों में। ये कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, डाइकोटमी, डाइकोटमी, डिकोटमस थिंकिंग, डिकोटमस पर्सनैलिटी, डिकोटमस पर्सनैलिटी मतलब सर जो दो में बटा हुआ हो, जो दो में बटा हुआ हो, स्प्लिट पर्सनैलिटी कहते हैं ना। कभी कोई बहुत ज्यादा खुश है, कभी कोई बहुत ज्यादा दुखी है ना। ठीक है, तो डाइकोटमी, डाइकोटमी जानते रहेंगे। टेक्निकल वर्ड यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, बॉटनी एंड साइंस। इट आल्सो एम्प्लॉयड इन नॉन टेक्निकल टर्म्स एज व्हेन रिफर टू डाइकोटमी इन द लाइफ ऑफ अ मैन। ये देखो गुड, कितना अच्छा एग्जांपल दिया। When we refer to the dichotomy in the life, very dichotomous life, as a non-technical term, a man who is government clerk all day and a night school teacher। बताओ कैसी लाइफ है, दिन में क्या है कि गवर्नमेंट क्लर्क है और रात में क्या है, टीचर है। तो सर उसकी लाइफ वैसी ही है, कभी खुशी कभी गम। तो इस वर्ड को समझ लेना, डिकोटमाइज उसी का वर्ब हो गया और डाइकोटमस थिंकिंग एडजेक्टिव हो गया। ये डाइकोटमस थिंकिंग कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, दो हिस्सों में बटा हुआ, दो हिस्सों में बटा हुआ। There are two kind of people, those who divide everything in two parts and don't. Okay. Epitome, epitome, थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना क्योंकि इस चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। ईपी का मतलब क्या होता है, अपॉन। जैसे आपने एपी सेंटर पढ़ा ना, एपी सेंटर ऑफ अर्थक्वेक, एपी सेंटर ऑफ अर्थक्वेक मतलब सेंटर से ठीक ऊपर का जो भाग होता है वो एपी सेंटर। और एपिटमी का मतलब, ईपी मीन्स ऊपर और टम मीन्स कट करना। तो किसी चीज को ऊपर ऊपर से कट कर लेना, मतलब किसी चीज का जो मेन इसेंस है उसको बाहर निकाल लेना। टू एपिटमाइज समथिंग मीन्स किसी चीज का जो मेन इसेंस है उसको बाहर निकाल लेना, इसी को तो एपिटमी कहते हैं। तो ये एक लाइन में इस वर्ड को समझ ले आएंगे, पूरी लाइफ कभी भी आपको डाउट नहीं होगा। पहली बात, इस वर्ड को इपिटोम ना प्रोनाउंस करना, 99% लोग इसको इपिटोम बोलते हैं।
आपको बहुत सावधान रहना है, ये इपिटोम नहीं है, ये इपिटमी है, इपिटमी। एंड इपिटमी में रिफर टू अ समरी, ये किसी चीज का समरी होता है। जैसे कहते हैं गिव मी द इपिटमी ऑफ हिज स्पीच, 2 घंटे की स्पीच दी जैसे मोदी जी ने लाल किले पे, और उनको कहना सिर्फ इतना था कि अब हम टॉयलेट बनाना चाहते हैं, तो इट इज इपिटमी ऑफ हिज स्पीच। इपिटमी मीन्स परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, या जिसे नमूना भी कहते हैं। और उसके बाद इपिटमाइज, इसका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, इपिटमाइज। That one act epitomizes her philosophy of life, ना। She is epitome of kindness, मतलब वो पूरी दुनिया की काइंडनेस को प्रेजेंट करती है। ओके, लड़कियों के लिए यूज किया गया, काइंडनेस उनमें ज्यादा होती है ना, इसलिए। उसके बाद दिया गया है लव एंड वर्ड्स। अब सर ये कुछ लव की बात करना चाहता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। लोगोस का मतलब स्टडी होता है, स्टडी। तो फिलोलॉजी का मतलब लव ऑफ स्टडी। ऐसा ना करना दैट स्टडी ऑफ लव, नहीं, गलत हो जाएगा। स्टडी ऑफ लव नहीं होता है, क्या दिया है, लव ऑफ वर्ड्स, जो आप लोग कर रहे हैं, लव ऑफ वर्ड्स। फिल का मतलब लव, और LOGY मीन्स स्टडी। तो फिलोलॉजी मीन्स लव ऑफ स्टडी या लव ऑफ वर्ड्स। तो इस वर्ड को सर सभी को ध्यान रखना है, फिलोलॉजी और ज्यादा लव। तो फिलेंथ्रोपी, हम लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी, ये वर्ड हमने पढ़ा था, दैट स्टडी ऑफ मैनकाइंड। तो एंथ्रोप सबको पता है मैनकाइंड होता है, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड। वो चैप्टर 3 को सजेस्ट कर रहा है। और फिल का मतलब लव होता है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स somebody who loves mankind, love of mankind, ये वर्ड हमने कर लिया यहाँ पे। फिलेंडरर, ये फिलेंडर दिया गया है वर्ब यहाँ पे, और इसका नाउन सर क्या हो जाएगा, दिया होगा कहीं पे, ये फिलेंडरर, इसका नाउन फॉर्म हो गया, और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, फिलेंडरिंग। वर्ड जान लेना है, ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए जान लेना है, बट इम्पोर्टेंट है। फिलेंडरर का मतलब जो इधर उधर भटकने को लव करता है, किसके इधर उधर भटकने को, सेक्सुअली इधर उधर भटकता रहता है, मीन्स प्रोमिस्कुअस टाइप का होता है। यहां से आपको समझ में आएगा, टू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। ओके, कंबाइंड फिलेन प्लस एंड्रोज। तो ये कौन होते हैं, मेल फ्लर्ट इन्हें कहते हैं, मेल फ्लर्ट, मेल फ्लर्ट। फिलेंडरर, फिलेंडरर, मेल फ्लर्ट। फीमेल फ्लर्ट को ककेट कहते हैं, वर्ड इतना ज्यादा यूज में नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ, COQUETTE। अगर कोई ऐसी लड़की है जो लड़कों के साथ टाइम पास करती है कैजुअली, तो उसने ककेट कहेंगे। और अगर कोई लड़का ऐसा है जो गर्ल्स के साथ टाइम पास करता है, तो उसे फिलेंडरर, फिलेंडरर कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे, सेक्सुअली है, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की सिंपल जैसे किसी से सिर्फ बातचीत करना कभी 3-4 दिन में एक बार, वो नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल डूब जाना एकदम। और उसके बाद वर्ड है फिलोसफी, फिलोसफी। यहाँ पे रूट वर्ड याद रखना है आपको, सोफोस। सोफोस का मतलब क्या होता है, विजडम, सोफिस्टिकेटेड ना। इफ समबडी इज सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत बुद्धिमान है। याद, बहुत सावधानी से इस क्लास को करते रहना है, थोड़ा भी अगर भटके, हम एक लाइन बिल्कुल पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, सिर्फ आपको सुनते रहना है, कुछ करना नहीं है, एक एक लाइन बस ध्यान दो।
सोफोस का मतलब क्या होता है? विजडम होता है ना। तो सोफिस्टिकेटेड, जो बहुत बुद्धिमान हो। और फिलॉसफी, लव ऑफ विजडम। फिलॉसफी का मतलब लव ऑफ विजडम। बहुत लोग फिलोसोफर बनते घूमते होंगे बट उन्हें पता नहीं होगा दैट व्हाट इज फिलोसफी। ऐसे ही फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया एक शहर है। फिलाडेल्फिया ये यहाँ पे दिया गया है। सिटी ऑफ ब्रदर्स, सिटी ऑफ ब्रदर्स। तो ये भाईचारे का शहर है, मुझे लग रहा है ब्रिटेन में, फिलाडेल्फिया। ऐसे फिलहार्मोनिक, फिलहार्मोनिक, लव ऑफ म्यूजिक। हारमोनियम तो सभी को पता है ना, हारमोनियम तो सभी को पता है, हारमोनिया। और फिल का मतलब लव, तो फिल हारमोनिक का मतलब सर क्या हो जाएगा? लव ऑफ म्यूजिक। ये और खतरनाक वर्ड आ गया, बहुत ओपनली डिस्कस कर लेना है। डोंट फील वेरी prudish, okay? I will discuss in next classes that what is prudish. If somebody is prudish then he can be hurted very easily by these words, but I have no intention to hurt any person. बस सिर्फ हम वर्ड्स डिस्कस करें। तो एफ्रोडिजिक, 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 ये कुछ मेडिसिन होती हैं, एफ्रोडाइट के नाम से बनी है। ग्रीक गॉडेस थी, ग्रीक गॉडेस थी एफ्रोडाइट, गॉडेस ऑफ लव, उन्हीं के नाम से बना है वर्ड। तो एफ्रोडिजिक्स कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं। कैसी मेडिसिन होती हैं इन्होंने दिखा तो लिखा तो कहीं नहीं यहाँ पे, फिर भी चलो कोई बात नहीं। तो जो क्या करती हैं सर, बस यहाँ से समझ लो। एराउज सेक्सुअल डिजायर्स, जैसे किसी की मान लिया एज हो गई 60+ बट उसकी डिजायर्स अब भी बाकी है, कंप्लीट नहीं हुई ना, तो अब वो फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं रहा, तो उन डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए वो कुछ मेडिसिन को यूज करता है। उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अबव 60 की बात कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? एफ्रोडिजिक्स कहते हैं, मेडिसिन। उसके बाद बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल, ये सर किस चीज को लव करता है? किस चीज को लव करता है? बुक्स को। किस चीज को लव करता है? बुक्स को, बिब्लियोफाइल। ठीक है सर, गुड। कितना आसान है। बिब्लियो का मतलब बुक्स होता है, लाइक बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोमेनिया, बिब्लियोक्लेप्टोमेनिया, बिब्लियोफोल, बिब्लियोट्रैफ, बिब्लियोग्राफी ना। जब वर्ड्स पढ़ेंगे, अभी हम वर्ड पावर में डीजी पढ़ रहे हैं। एंग्लोफाइल, अंग्रेजों को सर बहुत लव करता है, ब्रिटिश पीपल को बहुत प्यार करता है, ओके, उन्हें एंग्लोफाइल कहते हैं। वर्ड्स एंड हाउ दे अफेक्ट पीपल, देखो किन वर्ड्स की बात कर रहा है। सीमेंटिक, एडजेक्टिव है सीमेंटिक। सीमेंटिक्स का मतलब किसी चीज की मीनिंग होती है, सीमेंटिक का मतलब मीनिंग किसी चीज की। When referred to word as science areas of study, following sentences semantic is used in plural. The semantic of your thinking are all wrong. मतलब तरीका। आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब क्या जान लेना, सिमेंटिक का मतलब सिर्फ आपको क्या जान लेना है, यहां से सीमेंटिक्स ऑफ योर थिंकिंग, मतलब मीनिंग जो एक आपका सोच जो है उसका इसेंस जो है उसके लिए। उसके बाद सेंस आप यहाँ पे याद रखना। लैंग्वेज, हाउ पीपल लिव, सबको आता है दैट व्हाट इज सोशियोलॉजी। यहां वर्ड्स दिए गए जान लेना, एक तो सोशल, और एक एंटी सोशल,
और एक असोशल। इनमें तीन में अक्सर लोगों को डाउट हो जाता है। एसोसिएट कुछ नहीं है यार, सोशल होने को ही एसोसिएट कहते हैं, किसी के साथ जुड़ना। सोशिएबल का मतलब समबडी हु कैन सोशलाइज, जो सोशल हो सकता हो उसे सोशिएबल कहते हैं। तीन वर्ड्स आपको याद रखना है, सोशल, असोशल और एंटी सोशल। सोशल मीन सभी को पता है, वन हु लाइक्स ग्रुप लिविंग ना, जिसको ग्रुप में रहना अच्छा लगता है, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, सोशल। पॉजिटिव वर्ड है ना। कुछ लोगों को ग्रुप में रहना अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को ग्रुप में रहना अच्छा नहीं लगता, उन्हें क्या कहते हैं, असोशल। वो अपने घरों पे रहते हैं। जब बाहर लोग ज्यादा शोर शराबा मचा लेते हैं तो अपनी टीवी और तेज कर लेते हैं, आराम से रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। तो सोशल भी अच्छा है और असोशल भी अच्छा है, मतलब इनमें कोई बुराई नहीं होती है। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। लेकिन जो वर्ड एंटी सोशल है, ये अच्छा वर्ड नहीं है। एंटी सोशल बेसिकली जब बाहर ज्यादा शोर शराबा होता है तो अपनी टीवी नहीं तेज करते हैं, वो छत पे जाते हैं और पत्थर लोगों पे फेंकना शुरू करते हैं। तो एंटी सोशल का मतलब बेसिकली समाज का दुश्मन होता है। आपको ये तीनों वर्ड समझ लेना है, सोशल, असोशल और एंटी सोशल। जिसको ग्रुप में रहना अच्छा लगता है वो सोशल होता है, जिसको ग्रुप में रहना अच्छा नहीं लगता वो असोशल होता है, और जो समाज का दुश्मन होता है वो एंटी सोशल होता है। यहाँ जो भी लिखा होगा आप पढ़ लेना, मैंने डिस्कस कर दिया आपको। ईटिमोलॉजी की बात की है, रूट्स की बात की गई, बहुत सावधानी से मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ये सारे वर्ड्स आपको आ रहे हैं। पहला रूट वर्ड दिया गया है, इसका मतलब इन होता है, ठीक है। टर्म मीन्स सर क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था, मैस्टेक्टमी, डाइकोटमी, पोस्टमार्टम, एटम, कितने सारे वर्ड्स पढ़े थे। तो टर्म का मतलब क्या होता है, कट, बस ऐसे रिवाइज कर लेना। सेक्ट का मतलब भी होता है कट। ये केंट्रॉन और सेंटर, ये सेंटर होता है। निगेटिव बना देता है वर्ड को। इसका मतलब अब भी होता है, विदाउट भी होता है, कई सारे होते हैं जब हम पढ़ेंगे। डाइका मीन्स टू, इपी मीन्स अपान, लोगो मीन्स वर्ड्स या स्पीच या स्टडी, लिंगुआ मीन्स टंग, जिसे भाषा कहते हैं, फिल मीन्स लव, सोफोस मीन्स विजडम। कितना आसान है देखो। ब्रदर, डेल्फ, डेल्फ ना, बिब्लियो मीन्स बुक्स, एंग्लस मीन्स इंग्लिश, सोसस मीन्स कंपनी या ग्रुप, एंटी मीन्स अगेंस्ट। यहाँ पे वर्ड्स को प्रोनाउंस करना बताया गया है, इसको आप देखेंगे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ भी प्रोनाउंस किया गया है, एक बार कर जरूर लेना इनको, ये भी प्रोनाउंस किए गए। ये आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए कहा है, थकना नहीं, बस 1 मिनट देखना है इस एक्सरसाइज को, कितना आसान है, मुझसे पहले आप खुद कर लोगे, सिर्फ थकना नहीं है। देखो, इंटोमोलॉजी इज बेसिकली इंसेक्टोलॉजी, आप सभी को पता है। अब यहाँ पे कहीं इंसेक्ट मिल जाए बस ये आपका काम है। ये हो गया ना, कितना आसान है। इसेंट्रिसिटी एक सन की टाइप का इंसान होता है, somebody who is आउट ऑफ सेंटर, आउट ऑफ सेंटर। कहीं आपने दिया है आउट ऑफ सेंटर, देखें यहाँ पे। स्ट्रेंजनेस, ये हो गया। एनाटॉमी, फिजिकल स्ट्रक्चर। डाइकोटमी, डाइकोटमी क्या हो सकता है सर, बटा हुआ, डिवाइडेड, कहीं है डिवाइडेड यहाँ पे, स्प्लिट। एपिटमी मीन्स समरी,
फिलोलॉजी मीन्स लव ऑफ लैंग्वेज कहीं पे दिया था, अभी तो लव ऑफ लैंग्वेज दिखा था। चलिए, नहीं मिल रहा है तो यही कर लो। लिंग्विस्ट ही होते हैं जो लैंग्वेज को लव करते हैं। सिमेंटिक्स किसी चीज की मीनिंग, ये कितना आसान है टेस्ट। सोशियोलॉजी सभी को आता है, कहाँ पे कौन सा इससे सोशल से रिलेटेड है। साइंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स, अब ऐसे तुरंत दिख नहीं जाते हैं, आपको भी करनी है, खुद से कर लोगे। एफ्रोडिजिक, कौन सा वर्ड था जो हमने किया था आफ्टर 60, आफ्टर 65, 70 तक लगे रहते हैं लोग, कौन सा वर्ड था? एफ्रोडिजिक क्या था सर, बताओ मीनिंग क्या था आखिर वो? हाँ, ये गुड था, ये था। और फिलेंथ्रोपिस, ये लोगों से लव करने की बात की गई थी, कौन चैरिटेबल वर्क्स करता है। कितना आसान था बताओ, किसी ने सोचा नहीं था। एक भी वर्ड में मैंने आपकी हेल्प नहीं की है, सारे आपने सॉल्व किए। फिर भी लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि इस बुक को रीड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ये इतनी अच्छी और इतनी सुपर क्लास की बुक लिखी है नामन लुइस ने, कि अगर इस बुक को आप अच्छे से पढ़ लो तो आपकी सारी वोकैबुलरी की प्रॉब्लम खत्म हो गई। बट इस बुक को लोग पढ़ नहीं रहे थे, जैसा कि मैंने रिव्यू से देखा कि लोग इस बुक से बहुत डर रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि एक छोटी सी हेल्प की जाती है बच्चों की, कि जो लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं उन्हें बिना पढ़े सिर्फ इन क्लासेस के थ्रू आपकी वोकैबुलरी वर्ड पावर मेडिजी कंप्लीट कर लेंगे। ये डाइकोटमस सभी को पता था, उसी का वर्ब दे दिया। एपिटमी सभी को पता था, उसका वर्ब दे दिया। फिलेंडरर से आ जाते हैं। यही तो था, यहां से ले आओ। फिल्टर वही मेडिसिन था, सेक्सुअल मेडिसिन, ये हो गया। बिब्लियोफाइल लवर ऑफ बुक्स था, यार ढूंढ लेना इसमें। चलो ठीक है, बिब्लियोफाइल मीन्स लवर ऑफ बुक्स, लवर ऑफ बुक्स। तो चलो इन्होंने क्या दे दिया है, बुक कलेक्टर। एंग्लोफाइल जो ब्रिटिशर्स को लव करता हो, जो ब्रिटिशर्स को लव करता हो, कहीं ढूंढो दिया है, कहाँ है ये वर्ड एंग्लोफाइल? ये यहाँ पे दिया गया, ब्रिटिश पीपल, फॉन्ड ऑफ ब्रिटिश पीपल। कहाँ चला गया ये, ऐसे कनेक्ट कर लो। असोशल जो समाज के अगेंस्ट हो, सीधे सामने दिया। टर्म का मतलब बुक से रिलेटेड था। हाँ, डल और हेवी बुक, यही हो जाएगा, और कोई है ही नहीं यहाँ पे। टर्म उसका पोर्शन। फिलोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, लव ऑफ लैंग्वेज, कहीं दिया है। फॉन्ड ऑफ लैंग्वेज ये दिया गया। पर्टेनिंग टू स्टडी ऑफ लैंग्वेज, फिलोलॉजी। सोशियोलॉजिकल का मतलब सोशल हो जाएगा। और इपिटमी यहां हो गया समरी। फिलेंडर आपने यहां कर ही लिया, तो इन क्वेश्चंस को आपने यहां पे कर लिया। ये दिया गया है, फिलेंडर लाइकली टू बी फेथफुल, कहाँ फेथफुल होता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, नो। डाइकोटमस डॉक्टर जैकल मिस्टर हाइडे, किनका एग्जाम्पल दे दिया, किसी नाम दे दिया यहाँ पे। डाइकोटमस एग्जिस्टेंस मतलब दो। इपिटमी सही है,
क्या लिखा है? एन इगोइस्ट इज द एपिटमी ऑफ सेल्फिशनेस। फिलेंथ्रोपिस्ट एंटी सोशल होता है? नहीं। एफ्रोडिजिक इंटेंडेड टू रिड्यूस सेक्सुअल डिजायर्स? नहीं, अराउज। बिब्लियोफाइल इंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर? ठीक है। डज फिलोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड्स इटिमोलॉजी? क्यों नहीं, बिल्कुल समझना चाहिए। अब इन्होंने गलत न लिख दिया हो। हाँ सही है, उसमें सब आ जाएगा। सिमेंटिक इंटरेस्टेड इन मोर देन डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स? ये भी सही है, ये भी। यहां से हालांकि सावधान रहना है, गलत भी हो सकता है। ये भी सही है। एन अ सोशल पर्सन इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग सोशल कंडीशंस? नो। इज लाइट नॉवेल कंसिडर्ड टर्म? नो। तो इस वर्ड्स को आपने कर लिया। पर्टेनिंग टू स्टडी ऑफ कस्टम्स? सोशियोलॉजी। मैं लिख नहीं रहा हूं, बस समझ लो। पर्टेनिंग टू साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वर्ड? सिमेंटिक्स। लवर ऑफ कलेक्टर ऑफ बुक्स? बिब्लियोफाइल। मेक लव प्रोमिस्कुअसली? फिलेंडरर। सब पढ़ चुके हैं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। पर्टेनिंग टू साइंस ऑफ लैंग्वेज? फिलोलॉजी। Pertaining to study of insect? Entomology. British customs? Anglophile. Smallest particle? Atom. Pertaining to structure? Anatomy. Dull heavy book? Term. Split into dichotomous? Split into dichotomy. Epitome? Summary. Stand for whole? Epitome. क्या है इसमें? कुछ नहीं। Pertaining to charitable activities? Philanthropist. Out of नाम? eccentric. One who plays around? Philanderer. Arousing sexual desire? Aphrodisiac. Science of manner in which group functions? Social. Sociology. Self-isolated means asocial. चैप्टर रिव्यू मतलब इस एक्सरसाइज में नहीं, पूरे चैप्टर्स के वर्ड्स दिए गए हैं। हेवनली, एस्ट्रोनॉमर, स्टूडेंट ऑफ प्लांट लाइफ, बॉटनी, स्टूडेंट ऑफ इंसेक्ट लाइफ, एंटोमोलॉजी, स्टूडेंट मीनिंग साइकोलॉजी ऑफ वर्ड्स, सिमेंटिक, एनालिसिस ऑफ टिश्यू, बायोप्सी, एफ्रोडिजिक, ऑटोनॉमस, एपिटमी, एस्ट्रोनॉमर, फिलेंडरर। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। ये रूट्स की मीनिंग आपको कहा गया है। टीजर क्वेश्चन फॉर अ मैच्योर इटिमोलॉजिस्ट। सर सोफोस मीन्स विजडम, मैं बता दे रहा हूं बस, ठीक है। सोफोस मीन्स विजडम। बिब्लियोफाइल मीन्स वन हु लव्स बुक। बिब्लियोमेनिक मीन्स जो बुक्स के लिए पागल हो। लिंगुआ मीन्स टंग, जिसे आप लैंग्वेज भी कह सकते हो। मोनोलिंगुअल, बाइलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल, एक भाषा आती हो, दो भाषा आती हो, बहुत सारी भाषाएं आती हो। फ्रेंकोफाइल फ्रेंच को लव करता हो। रसोफाइल रसियंस को लव करता हो। हिस्पैनोफाइल ये स्पेन को पहले हिस्पैन कहते थे। जर्मैनोफाइल ये निपनोफाइल ये जापान के लिए निपनो यूज होता था। वो उतने इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं, बट बुक देनी तो दे दिया गया। बिब्लियोफाइल बुक्स को लव करता हो। तो इनको जानते रहेंगे आप सारे वर्ड ना। ऐसे यहाँ बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं उनकी ना। एंड्रोफाइल कहते हैं, गाइनोफाइल कहते हैं, या आपका वर्ड जूफाइल कहते हैं ना, जूफाइल कहते हैं, फाइटोफाइल कहते हैं, या बच्चों के लिए इन्फेंटोफाइल कहते हैं। ये सब कोई ज़रूरत नहीं इन वर्ड्स की। वेयर गेट न्यू आइडियाज। तो इस सेशन को हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, और इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। अगर किसी को ये टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है देन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को दोबारा से आप एक बार बस इस क्लास को आपको देख लेना है।
मैंने कोई भी वर्ड यहाँ पे मिस नहीं किया है, वो भले ही नेग्लिजिबल वर्ड रहा हो, कितना बेसिक वर्ड रहा हो, कितना आसान वर्ड रहा हो, फिर भी मैंने ये सोच के उस वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया है कि शायद एक भी बच्चे को ना आ रहा हो, अगर किसी को ना आ रहा हो तो इसकी हेल्प से उसको उस वर्ड की मीनिंग समझ में आ जाए। अगर एक क्लास आपको एक बार में समझ नहीं आती है तो आप उसे दोबारा से एक बार करें और उसके बाद ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमको वर्ड्स शुरुआत में नहीं समझ में आते हैं, बट जब हम दोबारा से एक बार उस वर्ड को देखते हैं तो वो हमें समझ में आने लगता है। और जितना ज़्यादा ज़्यादा आप कोशिश करोगे, एक वर्ड को टच में रहोगे, उतनी ज़्यादा आपकी वो कैप्स इंप्रूव होती जाएगी। थैंक यू।